तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू किया था, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले डिजिट्स होता है, डिजिट्स कितने होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद नंबर्स होते हैं, डिजिट से क्या बनते हैं नंबर्स, जैसे 0 1 डिजिट नंबर है, 1 1 डिजिट नंबर है, 2 1 डिजिट नंबर है, 21 2 डिजिट नंबर है, 123 3 डिजिट नंबर है। फिर नंबर्स की हम लोगों ने टाइप्स शुरू किया था, उसमें सबसे पहला पढ़ा था काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उसमें 0 इंक्लूड किया था तो उसको बोले थे होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स में इंक्लूड किए थे -1 -2 -3, तो वो इंटीजर्स बन गया था। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, all whole numbers are integers, all integers are not whole numbers, all integers are not natural numbers। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बात समझ आ गई थी ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, आपने डेफिनेशन तो पढ़ा होगा, क्या होता है रेशनल नंबर, डेफिनेशन से शुरू करेंगे, बताइए। The number which can be written, याद रहे आप कैन बी ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्यों, ये आपको समझना है। which can be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not इक्वल टू 0। ये आपको एज इट इज याद हो जाना चाहिए। पी और क्यू के जगह एक्स और वाई इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन आपको एज इट इज याद हो जाना चाहिए। जितने सारे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए, कैन बी ही लिखना है अब, ठीक है। क्यों कैन बी लिखना है इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, और क्यू का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऊपर वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये सारी बात आप जानते हैं, बट चूंकि सिलेबस में सारी चीजें हैं तो हमें पढ़ाना जरूरी है, तो मैं पढ़ा दिया, ठीक है। मैं क्या कर दिया आपको समझा दिया, लेकिन हमारा मेन जो मोटो है वो ये है कि नीचे 0 क्यों नहीं होगा इसके बारे में जानना है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर में आप जानते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 दीज आर इंटीजर्स, ओके। अब ये डेफिनेशन के बाद हम लोग शुरू करेंगे समझना। सबसे पहले नेचुरल नंबर से शुरू करेंगे। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1। तो अगर हम बात करें 1 की, जैसे हमारे पास 5 रुपए हैं और 5 बच्चे हैं, 5 रुपए हैं 5 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे आपको कितना मिलेगा। हम लोग जो अभी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका सिंबल क्यू है, दैट इज एक एक को सेम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम। तो 5 बच्चे हैं और 5 रुपए, 5 कलम है और 5 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चा को कितना कलम मिलेगा, एक एक मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब ये है कि 5 को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 5 भागों में, तो एक एक को कितना मिलेगा, एक एक, या डिवीजन के हिसाब से हम ऐसे देखते हैं 5 1 जा 5। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 देखने में तो नहीं लगता है कि ये p और q का रेशियो के फॉर्म में, दिखने में नहीं लगे, ये इट इज नॉट इन द फॉर्म, बट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5/5, दैट इज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। 5 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, दैट इज दोनों ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर है, नीचे का वैल्यू 0 नहीं है। अगर इस फॉर्म में लिख सकें, ये इस फॉर्म में होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इस फॉर्म में लिख सकें। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई इन द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर वी यूज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, why we don't use is in the form of, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि 1 क्यों रेशनल, 1 रेशनल नंबर हो गया, टिक मार के, क्यों, क्योंकि 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इससे प्रूफ हो गया कि 1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और 1 नेचुरल नंबर भी है। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 2। तो इसमें भी हमारी बात समझ आ गई कि 2 भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, दैट इज इसके आगे कितने सारे हमारे नेचुरल नंबर्स, 3 over 1, 4 over 1, 4 को लिख सकते हैं ना, 4 को एक भाग में बांटेंगे तो 4 रुपए एक बच्चा है, तो एक 4 रुपए मिले, तो 4 को हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जो ऊपर और नीचे के फॉर्म में लिख सकें, और ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हो और नीचे का वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। मेरी बात शायद आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इतने सारे नेचुरल नंबर्स हैं
वो रेशनल नंबर्स हैं। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 ये जो हमारा आया, ये क्या बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब नेचुरल नंबर्स की बात हो गई तो अब हमें बात करनी है होल नंबर्स की। होल नंबर्स में एक्स्ट्रा क्या आएगा, सेम वही सारी चीजें, सिर्फ जीरो आएगा। तो जीरो के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास 0 रुपए हैं और 5 बच्चे हैं, 5 ही बच्चे लेते हैं अभी। 0 और 5 बच्चे हैं, 5 मतलब ऐसे, तो एक एक को 0 0 0 ही ना मिलेगा। आपको बात समझ आ रही है? या ऐसे समझ सकते हैं कि 5 का टेबल में 0 कब आएगा, 5 0 जा 0। मेरी बात समझ आ रही है? तो 5 0 जा क्या हो गया बताइए, 0 हो गया। 5 0 जा 5 0 बार कितना, 0 ही होगा। तो 5 0 जा क्या हो गया, 0। तो रिजल्ट कितना आया, 0। दैट इज 0 को भी हम लोग देखो, ऊपर इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, नीचे का वैल्यू 0 नहीं, ऊपर 0 हो सकता है नीचे 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसका भी डिस्कशन करेंगे। एक बात हमें ये समझ आ गई कि 0 कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/5, दैट इज ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर है, नीचे का वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। 0 इज रेशनल नंबर नॉट, यस 0 इज रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज़ 0 कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q और p and q are integers, q is not equal to 0। मेरी बात समझ आ रही है? तो 0 भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब कौन एक्स्ट्रा ऐसे नंबर्स हैं जो रेशनल नंबर्स तो हैं लेकिन नेचुरल और होल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? पहले इंटीजर की भी बात कर लेंगे। इंटीजर में हमारा -1 -2 -3 भी है छुपा हुआ, उसके बारे में डिस्कशन कर लें। पहले ये भी जान लें कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5/0, क्या प्रॉब्लम है? 5 रुपए या 0 बच्चे हैं, भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बच्चे ही नहीं है तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं सर मैं खुद रख लूंगा, तो खुद अगर तुम रखोगे तो एक तो हो गया ना। ठीक है, तो 5 रुपए हैं 0 बच्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। या आप समझ सकते हैं कि 0 का टेबल में 5 आएगा, 0 1 दा 0, 0 2 दा 0, 0 3 दा 0, 0 4 दा 0। इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। ठीक, और 0 का टेबल में कभी नहीं आएगा 0 1, तो इसको इन्फिनिटी भी कहेंगे हम इस केस में, इन्फिनिटी, जिसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, बढ़िया से समझ जाइए ऐसा। दैट इज ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन में ही कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तभी बोलेंगे व्हाई we say that in the definition of rational number q is not equal to 0, because if you put the value of q equal to 0 then you will get that the result is not defined. Got it? अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव नेचुरल नंबर्स में, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स में। ऐसे मैं बात करूं -10 और 5, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 10 रुपए उधार है और 5 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे के पास को कितना कितना लोन है बताइए, 2 रुपया, दैट इज -2 हो गया। या यूं समझ सकते हैं -10 और ये 5 2 जा 10 आएगा, बट -10 लेना है तो 5 -2 जा -10, अब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो -2 -1 -5 और -5, या -5 और +5 क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 -2 -3, ये भी क्या प्रूफ हो रहा है कि रेशनल नंबर्स हैं। व्हाई? बिकॉज इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। दैट इज इंटीजर्स भी क्या प्रूफ हो गया, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर से छूट रहा था, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि इंटीजर्स आर आल्सो, इंटीजर्स मतलब ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ऐसे नंबर की बात करेंगे जो न तो नेचुरल है और नहीं होल है और नहीं इंटीजर है, लेकिन रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? क्लास 8 में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं भी बताने जा रहा हूं। सपोज कि हमारे पास 7 रुपए हैं और 2 बच्चे हैं, 7 रुपए और 2 बच्चे हैं। ठीक, तो 7 रुपए 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा, एक एक को कितना मिलेगा, 3.5 रुपया, या 3.5 कहते हैं। आप रिजल्ट निकाल सकते हैं 3.5। ऐसे निकालेंगे ना हम लोग, 2 3 जा 6, 1 पॉइंट देके 0 आया, 2 5 जा 10, क्या आया, 0 0। तो इससे क्या समझ आया कि अगर हम 2 3 जा 6 करते हैं तो 1 रुपया बच जाता है, बट 1 रुपये को भी हम आधे आधे भागों में बांट सकते हैं। तो बात क्या है, बात ये है कि अगर हम पॉइंट देने के बाद भी अगर उसको प्रोसीड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ऐसे डेसिमल को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट इज हम लोग डेसिमल नंबर्स की बात शुरू कर दी। एक नया नंबर, इंटीजर्स के बाद जो नंबर की बात हो रही है कौन से नंबर्स,
डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहला टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसा आया, जिसमें सिंपलीफाइड फॉर्म में अभी हमने लिखा है और नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। कैसा मिला, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बताइए कैसा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो दिखने में क्या p ओवर q का फॉर्म में लगता है, नहीं लगता है, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। 35 ओवर 10, 5 to the 10, 5 7 the 35, क्या हो जाएगा 7 ओवर 2, आया कि नहीं। तो ऐसा नंबर जो p ओवर q के फॉर्म में हो, ऐसा नहीं जो p ओवर q के फॉर्म में जिसको लिख सकें, वो हो भी सकता है उस फॉर्म में, नहीं भी हो सकता, और p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर न हो। बार बार कहता हूँ, डेफिनेशन पूरा याद होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके फॉर्म में होगा या नहीं होगा उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब इससे क्या उसको सिंपलीफाई करके हम उस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अगर लेके आ सकते हैं तो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। दैट इज 3.5 इज आल्सो रेशनल नंबर होगा। दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। मेरी बात समझ आ रही है। तो नए टाइप का नंबर आ गया जो इंटीजर तक नहीं है, वो आगे बढ़ गए। इसका मतलब रेशनल नंबर्स के अंदर एक्स्ट्रा इंटीजर छोड़कर क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके अलावा भी कोई डेसिमल्स होता है। ठीक है, देखेंगे। तो एक टाइप ऑफ डेसिमल क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से। अब 7 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए। 3 2 जा 6, 1 पॉइंट देके 0 आया, 3 3 जा 9, 1 अब फिर 0 आया, 3 3 जा 9। ये आपको समझना चाहिए सर क्या हो रहा है। 7 रुपए हैं, 3 बच्चे हैं, 7 रुपए हैं और 3 बच्चे हैं, तो एक ही बच्चा को कितना मिलेगा, 2 रुपया। 1 रुपया तो बच जाएगा ना, वो 1 रुपया 3 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, 0.3 0.3 0.3, कितना कितना मिलेगा, 0.3 0.3 0.3, तो 0.3 हो गया। फिर 0.1 बच जाएगा, फिर 0.03 0.03 0.03, फिर एक 3 आ जाएगा, 0.03 जोड़ेंगे तो। मेरी बात समझ आ रही है। इस तरह से ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, इसके बारे में और डिस्कशन बाद में कर लेंगे। इतनी बात समझ आ रही है कि ये 2.333 और ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, तो इसका नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन चूंकि रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया 2.333, तो एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, 3 बार हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा टाइप है, ये रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो कन्वर्ट करना भी सीखेंगे हम लोग। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये बात समझ आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे सिंपलीफाइड फॉर्म में तो क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, 3 से टर्मिनेट नहीं करेगा, फिर 4 से टर्मिनेट कर जाएगा, 5 से टर्मिनेट, 4 से भी करेगा, 5 से भी करेगा, बट 6 से नहीं करेगा, फिर 7 से भी नहीं करेगा। तो सीधे हम लोग 7 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 ओवर 7। पाई का वैल्यू 22 ओवर 7। क्या ये सही है, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कैसा नंबर है, देखिए इंटीजर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी, तो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो एक बात समझ आ गई, ये कैसा नंबर है, डायरेक्ट ही दिखता है ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये कैसा नंबर है जो पढ़े नहीं अब तक, ये इर्रेशनल नंबर है। दोनों नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता। और आपने ये रेशनल नंबर है और ये सीधे दिखता है रेशनल नंबर है। और 3.14 आपने पढ़ा है, ये 314/100, ये क्या है, रुक गया ना, पॉइंट के बाद डिजिट्स जो आया है ये कहीं ना कहीं रुक गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात समझ आ गई, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी कैसा नंबर है बताइए, रेशनल नंबर है। लेकिन कैसा रेशनल नंबर है बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 3.14 पूछा जाए कैसा नंबर है, रेशनल नंबर तो जरूर है, लेकिन उसमें कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला। और पाई कैसा नंबर, इर्रेशनल नंबर। और 22/7 कैसा है, रेशनल नंबर, बट इसका टाइप हमें पता नहीं है, उस टाइप को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए 22/7 का क्या फंडा है, अब बताइए। 7 3 जा 21, 1 आप खुद कर सकते हैं, 0 7 1 जा 7 3 0, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 है 56, क्या हो जाएगा 4 0, 7 5 है 35, 5 0, 7 7 है 49, 1। फिर देखिए 0 आ गया, ये आप देख सकते हैं ये हो क्या रहा है, ये 10, इसको देखना है आप। यहाँ मत देखिएगा कि डिजिट्स रिपीट कर गया, वहां पे करेगा नहीं करेगा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि यहाँ का रिमाइंडर रिपीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ नीचे कितना था 7, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद रिपीट करना शुरू हुआ, क्योंकि फिर ये क्या आएगा 7 1 जा 7,
7 4 जा 28, ये समझ आना चाहिए क्लास 9 में आप लोग। तो कितना हो गया बताइए 3.142857, फिर क्या आएगा 142857, ये आएगा फिर 142857, इसी तरह आते रहेगा। तो इसी को लिख सकते हैं 3.142857, 3.142857 यहाँ से यहाँ तक बार लग जाएगा, या यहाँ पे पॉइंट देते हैं, ऐसे देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसा डेसिमल हो गया बताइए 22/7, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे रिपीटिंग का दूसरा नाम है रिकरिंग, जैसे 3 नीचे था उसमें, तो हो सकता है कि एक डिजिट रिपीट करे या कई डिजिट्स रिपीट करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो मैंने क्या बोला पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, वो p ओवर q के फॉर्म में उसको लिख ही नहीं सकते जिसमें p और q इंटीजर और q 0 के बराबर ना हो। तो एक बात समझ आ गई कि हमने अभी क्या बताया आपको, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई एक ऐसा इरेशनल नंबर है, पाई तो रेशनल है ही नहीं, और ये इरेशनल है, दोनों अलग अलग टाइप के नंबर से बराबर कैसे हो सकते हैं, रेशनल जिसको p ओवर q के फॉर्म में लिख सकें और p और q इंटीजर्स और q 0 के बराबर ना हो, और इरेशनल जिसको p और q के फॉर्म में लिख ना सकें जहां पे p और q इंटीजर और q 0 के बराबर ना हो, तो दोनों अलग अलग बात, दोनों बराबर नहीं है। क्या है कि पाई का वैल्यू जो होता है आप जानते होंगे, अगर नहीं तो जान लीजिए 3.1415 14 मार्च 2015 9:26:53 इसके बाद कई ट्रायलियन डिजिट्स तक जा चुका है, रुकेगा नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और ये कैसा नंबर है बताइए जो पढ़ेंगे अभी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक। तो हमने क्या देखा कि हमारा रेशनल नंबर सबसे पहले 1 2 3 4 आ गया, सारा नेचुरल नंबर्स प्रूफ हो गया, 1 को 1 ओवर 1, 2 को 2 ओवर 1, 3 को 3 ओवर 1, और होल नंबर्स में 0 आया वो भी प्रूफ हो गया, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी प्रूफ हो गया, और एक्स्ट्रा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जितने सारे नंबर्स पे आप रिसर्च कीजिएगा जिसको हम p और q के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स और q 0 के बराबर न हो, वो सारे नंबर्स या तो नेचुरल आ जाएगा, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा 10/2 5 आ गया, नेचुरल आ गया, ठीक है, या होल आ गया या इंटीजर आ गया, 7/2 3.5 ये क्या आ गया बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ गया, ये कैसा नंबर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आ गया। तो नेचुरल होल इंटीजर तो होगा ही, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आएगा, इसके अलावा कोई ऐसा टाइप हमें नहीं मिलेगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक जो नंबर बचा वो कौन बचा, टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है, 2000 इरेशनल नंबर्स। तो आप कहिएगा पाई तो 22/7 हम लोग लिखते हैं, हाँ वो आप लिखते हैं, आप सही लिखते हैं, कहां तक लिखते हैं, इसका वैल्यू देखिए 22/7 का वैल्यू 3.14 यहां तक सही है, इसका भी यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मैच नहीं कर रहा है। उसी तरह 3.14 जो हम लेते हैं वो वहीं तक सही है, मतलब 3.14 जो लेते हैं, दैट इज पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 22/7, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है 3.14 का, ये लगभग में बराबर है, लगभग में बराबर, एक्चुअल में बराबर नहीं है, किसमें बराबर है लगभग में, तीनों अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं। 3.14 कैसा नंबर है बताइए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, और ये कैसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, और वो कैसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, तीनों अलग अलग खानदान के नंबर्स हैं, ठीक है, तीनों बराबर नहीं है, लेकिन बराबर क्यों है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं, किसमें लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन कीजिए। तो हमारे पास कितने तरह के नंबर्स हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी आएगा, ठीक है। तो पहले ये जान लें, सबसे पहले ये लिख ही लेते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स है तो इमेजिनरी नंबर्स भी होगा, डिस्कशन करेंगे हम लोग। रियल नंबर्स में दो बातें आ गई, क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट आर रियल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में सबसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा, ये कैसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, चलिए लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको p और q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसका सिंबल कहीं कहीं q बार लिखा हुआ रहता है, इसका सिंबल क्या होता है q होता है, सिंबल से कोई मतलब नहीं है। रेशनल नंबर्स में क्या क्या आ गया बताइए, इंटीजर्स तो होगा ही, और एक्स्ट्रा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स में 3 इंटीजर्स तो आ ही सकता है, उसके बाद जो इंटीजर्स नहीं हो सकता क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो भी नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
ये तो अलग बात हुई। इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आ गया बताइए, होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स और जीरो। ये पूरा हमारा बन गया। वेन डायग्राम भी बना सकते हैं आप इजीली। कैसे बनेगा बताइए, छोटा सा ही बना लेते हैं, जगह तो नहीं है। ये हमारा नेचुरल के लिए, होल के लिए, इंटीजर्स के लिए, उसके बाद रेशनल के लिए, फिर रियल के लिए। चलिए बना लीजिएगा, काफी है। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और रियल नंबर। अगर हम बात करें, देखिए नेचुरल में क्या क्या आएगा, 1 2 3 डैश डैश में 0 एक्स्ट्रा आएगा, -1 -2 -3 डैश डैश, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। रेशनल में अगर इंटीजर हटा दें, रेशनल माइनस इंटीजर, बता क्या क्या बचेगा। रेशनल से इंटीजर हटा दें तो उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब देखिए खुद, अगर हम रेशनल से ये हटा दें, ये दोनों बचेगा, तो यहाँ क्या क्या बचा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब रियल नंबर्स में अगर हम रेशनल हटा दें, रेशनल बचेगा, तो ये इरेशनल नंबर यहाँ बच गया। तो यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा जितने सारे यहाँ पे आप ऑल वाला बनता है सब आपको बनाना है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर्स, क्योंकि हमारा इरेशन छूट जाएगा। इस तरह से जितने सारे ऑल हैं आपको लिखना है, होमवर्क है, आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कमेंट में लिखना है सारा। और क्या लिखना है, नो वाला, वो क्या है, जैसे मैं बोलूं कि क्या इंटीजर टर्मिनेटिंग, दोनों में नो इंटीजर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। लेकिन इस दोनों में कोई मतलब कोई ऐसा इंटीजर ही नहीं जो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब पॉइंट आएगा, और इंटीजर में पॉइंट की बात ही नहीं होती है। तो एक नए तरीके का आप जैसे नो इंटीजर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से बहुत सारे नो मिलेगा, नो होल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर। इस तरह से मेरी बात समझ आ रही है, इतना आप लोग कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।